ये समाज के लिए और हमारी स्टेट की गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्म की बात थी। आज जीवन कुंडू जो एक बहुत ही नौजवान लड़का था, रोनहार था, डायरी कर रहा था हिसार में, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और पूरा समाज उनको न्याय दिलवाने के लिए मेहनत कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। आज 16 दिन के बाद उनकी अंतिम संस्कार किया गया है। हमारी पूरे समाज की तरफ से हम इसके ऊपर संवेदना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। बहुत सारी खाप संगठन यूनियन, बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग आए थे। गिनती की जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश का जितने भी प्रमुख आदमी हैं, सारे खाप प्रधान, सारे संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी किसान संगठन, सारे के साथ सबने मिलकर ये न्याय लिया है। इसलिए सारे साथी में अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए सबने आना था और सारे साथी आएंगे। थोड़ा सा सरकार की बात पर चले प्रधान जी, जो जिम्मेदारी सरकार ने ली है कब तक पूरी हो जाएगी? कुछ देखिए, उस मीटिंग का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मगर हमारे बहुत ही प्रमुख लोग उस मीटिंग में गए हुए थे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कमेटी और सरकार के बीच में जो चीजें हुई है, जो चीजें तय हुई है, वो बहुत जल्द ग्राउंड पे नजर आनी चाहिए। जो मांग थी भाई, पहले 10 किसान नेता जो भी अंदर थे भाई वो बाहर आऊंगे, वो कांदिए लगेंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार। देखिए, समाज की मांग थी। वैसे तो हमने अंदर तो ये कह दिया था कि हमारा मकसद सिर्फ जीवन कुंडू को न्याय दिलवाना है। हम तो भाई हर रोज संघर्ष में रहेंगे, संघर्ष करांगे तो मुकदमे भी लगेंगे, चोट फेट भी लगेंगी, सारा कुछ होगा, मगर जीवन कुंडू का अगर न्याय मिल जाता है तो हमारे केस के बारे में ज्यादा अड़ने की जरूरत नहीं। मगर हमारे जो साथी खापा प्रधान या कमेटी के साथी गए हुए थे, उनकी एक मांग थी कि हमारे जो अंदर गए हुए साथी वह कंधा दे भाई। आज हमने कंधा दिया है कि बिल्कुल, और पूरा समाज इस आंदोलन में शामिल है। प्रधान जी, एक सवाल ये भी आया कि काफी ट्रैक्टर और गाड़ी प्रशासन द्वारा वाल तोड़ी गई, हवा निकाली गई और पुलिस ने जब्त करके थे वो वाहन। देखिए, वो वाहन जो जब्त करा के उसमें छूटने की बात है। नुकसान जो कर दिया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, शर्म आनी चाहिए उन लोगों ने। नुकसान की भरपाई का इसमें कोई इशू नहीं आया, क्योंकि हमारे घर तो लाश पड़ी थी भाई। हम उस तरह की बातें नहीं करना चाहते थे, ना हम न करें। जिसका घर इतना जवान बच्चे की 15 दिन तो लाश पड़ी हो, छोटी मोटी बातें वो समाज है कभी भी बिगाड़ने की बात नहीं करता। प्रधान जी, एक चीज और है कि 307 यानी हत्या का प्रयास आप लोगों को ऊपर लगाया गया, तिरंगे का अपमान लगाया गया, देशद्रोह का केस लगाया गया, नाम लेकर एसपी साहब ने खुद। एसपी साहब की जो भाषा थी बड़ी आपत्तिजनक थी, मगर वो बात पीछे जाले में नहीं कहना चाहता। आज इस विषय में कहना भी नहीं ठीक। 7,32,000 की शहादत हुई है तिरंगे के लिए, और हम अपने देश के जिम्मेवार नागरिक हैं। हम अपने प्रदेश के जिम्मेवार नागरिक हैं, देश का भी सम्मान करते हैं, तिरंगे का भी सम्मान करते हैं। हम तो सिर्फ अपने मुख्यमंत्री जी को अपना फर्ज याद दिलवाने जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे घर के मुखिया हैं और अपना घर पड़ी लाश, इस मुद्दे को जल्द हल करो। रास्ते में SPSC का जो रवैया रहा वो बिल्कुल बात को बिगाड़ने वाला था, बच्चों की तरफ पत्थर फेंक रहा था। मगर ये बातें अभी कहना मैं उचित नहीं समझता। आने वाले टाइम में इन सारी बातों का भी हम किसी मौके पर सरकार पर पूछांगे कि आपने भाई ढंग से के SP को नहीं पाते जो समाज में जिसका अगर। हाँ, एक बात बताऊंगा आपने, हमें तो गिरफ्तार हुए जीवन कुंडू, उसका लड़का ने 13 दिन हो गए थे जिस दिन या हम गिरफ्तार हुए। 13 दिन तक जिसकी डेड बॉडी पड़ी, उसका पिता गिरफ्तार था। मांग कर रहे थे दोषी की गिरफ्तारी की, और था उसका पिता गिरफ्तार। इस फालतू डूब मरने की कोई बात नहीं होती। मगर आज हम इन विषयों को ज्यादा लंबा नहीं बोलना। 1 लाख प्रकरण होया, आप लोगों के ऊपर केस लगाए गए, आपके अलावा भी 150-200 लोगों पर केस लगाए गए, इन 10 के अलावा। तो जो पुलिस वाले आपने देखा भाई AK-47 तक पब्लिक को दिखा रहे थे, तो क्या पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत करें, गैर कानूनी तरीके से? चलो, इस विषय में बाद में मीटिंग करके बात करेंगे। मगर 2 व्यक्ति आ रहे सामने, एक कप्तान सिंह है
उसका रवैया बहुत आपत्तिजनक था। खुद पुलिस कप्तान का रवैया आपत्तिजनक था। बाकी फोर्स तो देखो भाई उनने अपनी ड्यूटी निभानी है। हम तो एक बात मानना हाँ कि हमारा जो चोट फेट लग रही है, केस लग गई, अगर इससे भी ज्यादा कुछ हमें चोट फेट झेलनी पड़ती या केस झेलने पड़ते तो न्याय की लड़ाई में हम वो भी झेलने के लिए तैयार थे। तो 16 दिन बाद पहली बार